नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 6 दिसंबर 2021 का संपादकीय। शीर्षक है नई शिक्षा नीति की क्या सच में ज़रूरत है। इसे लिखा है अतिथि संपादक तेजेंद्र शर्मा ने। आप लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, कथा यूके के महासचिव और पूर्वाई पत्रिका के संपादक हैं। आप लंदन में रहते हैं। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थी का आंकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था, लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण को प्रासंगिकता पर केंद्रित है। क्या ये फायदेमंद होगी या नहीं, इसी पर आधारित है आज का हमारा संपादकीय। नई शिक्षा नीति की क्या सच में ज़रूरत है। ट्विटर पर कांग्रेसी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में भारतीयों को विश्व स्तर की कंपनियों का सीईओ दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मुखिया की तस्वीर के साथ तुलना की जा रही है। भारत की ओर से सुंदर पिचाई गूगल, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण एडोबी, अरविंद कृष्णा आईबीएम और पराग अग्रवाल ट्विटर के चेहरे हैं, तो दूसरी ओर हाफिज सईद जमातुल दावा, मसूर अजहर जैश मोहम्मद, ज़की उर रहमान लश्कर तैयबा, नूर वली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यूसुफ मंसूर खुरासानी लश्कर झांगवी। इस वायरल फ़ोटो का निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान हो सकता है, मगर इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि इस फ़ोटो में तो केवल 5 भारतीय दिखाई गए। क्या अन्य भारतीय भी हैं जो ऐसे पदों तक दुनिया भर में पहुंच चुके हैं। मैंने पाया कि इनके अतिरिक्त भारतवंशियों के ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। मैंने इस विषय में अपनी खोज शुरू की तो पाया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन और ब्रिटेन की गृह मंत्री होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के अतिरिक्त और बहुत से नाम हैं जिनकी जानकारी हम सबके लिए आवश्यक है। इस सूची में शामिल कुछ नाम हैं, मैं अवश्य साझा करूंगा। अजय पाल सिंह बंगा, चेयरमैन मास्टरकार्ड, संजय मल्होत्रा, सीईओ माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इनके अतिरिक्त करीब 20 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व की बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुखिया की भूमिका निभाई। इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ रही, तो अंशुल जैन 3 वर्षों के लिए डाइशे बैंक के चेयरमैन रहे। आजकल वे कैटर फिट्जजेराल्ड, एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी के अध्यक्ष हैं। यहाँ एक सवाल अवश्य खड़ा होता है कि विश्व में चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों के रहते भारत जैसे एक विकासशील देश के लोग विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ कैसे बन पाते हैं। ये माना जाता है कि भारतीयों में 5 ऐसी विलक्षण विशेषताएं हैं जो उन्हें विश्व के अन्य देशों के नागरिकों के मुकाबले बेहतर स्थिति प्रदान करती है। पहली विशेषता है, भारत में पलने बढ़ने वाले युवा कम से कम 3 भाषाओं में सहजता से बातचीत कर पाते हैं। उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। अपनी मातृभाषा पढ़ना और बोलना घर पर सीख लेते हैं और उत्तर भारत में आने पर हिंदी सहज रूप से सीख लेते हैं। भारत की त्रिभाषा फॉर्मूला उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है। भारतीयों किसी में भाषा सीखने की एक सहज क्षमता है। जब हमारे युवा विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी में सहज रूप से काम कर ही लेते हैं, अन्य भाषाएं सीखने में भी दक्षता दिखाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा समाज खासा कॉम्प्लेक्स है। हमारे अफसर सबकी बात सुनते हुए सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा है। हमारे धर्म में लोकतंत्र है, देश में भी मिलजुल कर काम करने की प्राकृतिक क्षमता हमें भरी होती है। अभावों में जीने की आदत होती है हमें, और हम किसी भी तरह स्थिति को संभाल कर नतीजा निकालना जानते हैं। जैसे भारत में अनेकता में एकता है, ठीक वैसे ही अराजकता में भी व्यवस्था और तरतीब दिखाई देती है। हम किसी भी हालत में काम पूरा कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक विदेशी जब भारत आया और यहाँ की ट्रैफिक दिखा तो उसने कहा अवश्य कोई भगवान है जो इस देश को चला रहा है। हम खराब से खराब स्थिति में भी अच्छे से अच्छे नतीजे दे पाते, क्योंकि भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। इसलिए हम भिन्न सोच वाले व्यक्तियों के साथ निपटना जानते और समझते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग, उत्तर पूर्व और पश्चिम के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह पाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी और ना जाने कितने अन्य धर्म के लोग साथ साथ आसानी से रह लेते हैं। ये भारतीयों की परवरिश का एक अद्भुत पहलू है। उस पर कांग्रेस, भाजपा, वामपंथ, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी
आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी तमाम राजनीतिक दलों को मानने वाले आपस में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, ये केवल भारत में ही संभव है। विदेशों में अपने आप को ठीक से जमाने में ये प्रवृत्ति बहुत सहायक सिद्ध होती है। भारत में माता पिता का एक अतिरिक्त दबाव बना है कि कुछ कर दिखाओ, अधिक से अधिक नंबर लाओ। यदि बच्चा ब्रिटेन, अमेरिका या कनाडा में पढ़ रहा है तो उस पर दबाव होता है कि गोरे विद्यार्थियों से बेहतर नतीजे आने चाहिए। भारतीयों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो किसी भी देश में अपने आप को मुख्यधारा समाज से इतना सहज रूप से जोड़ लेते हैं कि महसूस ही नहीं होता कि वे विदेश में हैं। पश्चिमी देशों में एक कहावत मशहूर है कि इन देशों में प्रवासी इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपने देश के हालात से संतुष्ट नहीं, मगर यहाँ आने के बाद वे अपने देश और मज़हब के लोगों के साथ रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद वे अपने अपनाए हुए देश को अपने देश में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, जिससे असंतुष्ट होकर वे अपने अपनाए हुए देश में आए थे। मगर भारतीय ऐसा नहीं करते। वे अपने अपनाए हुए देश के सिस्टम के साथ जुड़कर उसमें अपना भविष्य बनाते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। जड़ों के साथ रिश्ता बनाए रखने के बावजूद अपनी कर्म भूमि के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये था दोस्तों 6 दिसंबर 2021 का संपादकीय। शीर्षक था नई शिक्षा नीति का क्या सच में ज़रूरत है। आज के संपादकीय के लेखक थे हमारे अतिथि संपादक तेजेंद्र शर्मा। आप लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, कथा यूके के महासचिव और पूर्वाई पत्रिका के संपादक हैं। आप लंदन में रहते हैं। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।